अच्छा अच्छा जरीना बहन आती है आपको, वरना काफी बहनों के मैसेजेस आ रहे थे कि उन्हें हिंदी और इंग्लिश आती है, उर्दू आती नहीं पढ़ना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस का मफहूम है जी। आज दरूद पाक भी माशाल्लाह कबूल हुआ है हमारा, हम सब उसकी भी दुआ करेंगे। दो दुआएं हैं जो बहुत बड़ी दुआएं हैं, एक तो दरूद पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दरूद पाक की दुआ है 1.25 लाख की, इंशाअल्लाह कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए। और दूसरी दुआ है हमारे रोज़ाना के कुरान की इंशाअल्लाह जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो दोनों कुरान पाक और इसकी दुआ करेंगे आखिर में इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जज़ाकल्लाह जी हदीस है कि जन्नती है वो शख्स जो रिश्ते निभाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जन्नती है वो शख्स जो रिश्ते निभाता है। हैं जी, कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट जन्नत का टिकट मिल रहा है, अल्लाह के नबी की जबान से मिल रहा है। हैं भाई, जन्नती हो गए आप। रिश्ते निभाने का मतलब क्या है कि जो जन्नती है जो रिश्ते निभाता है, मतलब क्या कि जो धोखे खाता है, जो बर्दाश्त करता है, जो गालियां भी सुन जाता है और चुप कर जाता है, जिसको सुबह शाम बहुत सुननी पड़ती हैं, ये है असल मतलब रिश्ते निभाने का। रिश्ते ऐसे ही नहीं निभते कि दे ही जाओ ते निभाई जाओ, नहीं, रिश्तों में बड़ी आजमाइशें आती हैं। वालेकुम अस्सलाम सोमिया, क्या हाल है? ठीक है। रिश्तों में बड़ी आजमाइशें, हर रिश्ता अपने अंदर एक पूरा पूरा समंदर आजमाइशों का लेके बैठा हुआ है। जितना करीबी रिश्ता है उतनी आजमाइश बढ़ती है, जितना करीबी रिश्ता है। जब वो कुछ कहता है तो बड़ा दुख होता है ना जी, इसीलिए तो कहा है कि जन्नती है वो शख्स जो रिश्ते निभाता है। जो रिश्ते निभाता है वो शख्स जन्नती हो गया है। ऐसे ही जन्नत थोड़ी मिल रही है, ये वो काम है जो हमें करने को कहा जा रहा है, जो आसान नहीं है, जो हर बंदा नहीं कर सकता। हाँ, हर बंदे के बस का नहीं है। इस रिश्तों को निभाने से जो हमारे अंदर विजडम आता है, जो कैपेसिटी आती है, जो बर्दाश्त आती है, वो आप दुनिया के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आपको नहीं मिलनी वो बर्दाश्त। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓ ਤੇ बर्दाश्त, आह वाला फार्मूला लाओ ते सबर आ, नहीं, वो नहीं समझा सकते आपको। जो कैपेसिटी, जो विजडम आपको एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह कर आता है ना, है, वो आपको कहीं नहीं आता। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिन जिन बहनों ने हमारी 3000, 4000, 10,000 और कुछ के क्या मैसेज आए थे, 15,000, 20,000, किसी किसी ने माशाल्लाह 25,000 बुजुर्ग जोड़ते हैं बैठे बैठे, तो सब ने दुरूद शरीफ पढ़ा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, सबका अपनी शान के मुताबिक कबूल फरमाए और हमारा नाम लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस दुरूद पाक को रखा जाए। और फिर दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश, मर्दों को मुखातिब करके कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश तुम्हारी औरतें हैं। हैं जी, तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश तुम्हारी औरतें हैं। तुम अव्वल सफ के नमाजी तो बन सकते हो, तुम टोपी रख के ढटकनों से ऊपर शलवार रख के दीनदार और आलिम तो कहला सकते हो अपने आप को। पता तो तब चलना है जब बीवी के साथ मामलात कैसे हैं, बेटी के साथ मामलात कैसे हैं, अपने घर की औरतों के साथ मामलात कैसे हैं। हैं जी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, उसकी बीवी बड़ा तंग करती थी। उसने फैसला किया, बड़ी खूबसूरत ये हदीस है, हैं? उनके पास उस शख्स ने फैसला किया, मेरी बीवी बड़ी बदजबान है, मैंने जाके हजरत उमर से शिकायत कर देनी है इसकी। उस वक्त हुक्मरान थे और जरा जोशीले भी थे। उसने इरादा किया